जयगांव डेवलपमेंट अथॉरिटी के चेयरमैन गंगा प्रसाद शर्मा ने पदभार संभालते ही जयगांव के विभिन्न हिस्सों में दौरा किया और समस्याओं की जानकारी ली। जयगांव अथॉरिटी की एक टीम ने जेडीए द्वारा निर्माण की गई प्रोजेक्ट का जायजा लेने स्थल पर पहुंची। दौरा शुरू करने से पहले गंगा प्रसाद शर्मा ने शहीद दुर्गा मल्ला चौक पर पहुंचकर शहीद दुर्गा मल्ला को श्रद्धांजलि दी और फूलमाला अर्पण की। दौरा के आरंभ में सबसे पहले जयगांव में जेडीए द्वारा बनाए गए कम्युनिटी हॉल का जायजा लिया एवं वहां पर असामाजिक तत्वों द्वारा किए गए तोड़फोड़ एवं क्षति का जानकारी लिए। साथ ही इसी क्षेत्र में स्थित वेजिटेबल मार्केट सेट पे पहुंचकर लोगों से वार्तालाप किए और जल्द से जल्द इस सब्जी बाजार को शुरू करने का जानकारी दी। जयगांव के पहाड़ी इलाका डारागांव के गैरी गांव पर निर्मित जेडीए गेस्ट हाउस का भी जायजा लिया। इसके पश्चात जेडीए चेयरमैन गंगा प्रसाद शर्मा जेडीए द्वारा डारागांव में निर्मित शॉपिंग कॉम्प्लेक्स एवं चिल्ड्रेन पार्क का भी भ्रमण किया और उपयुक्त कार्य करने का आश्वासन दिया। अंत में उन्होंने खोखला बस्ती स्थित तोरीबारी के नदियों का जायजा लिया एवं आवश्यक बचाव एवं निर्माण कार्य करने के लिए इंजीनियर को रिपोर्ट में शामिल करने के लिए कहा। आने वाले दिनों में जयगांव का चौतरफा विकास करने के लिए उन्होंने अपना कमर कसकर मैदान पर उतर गए हैं और सभी जनता से उन्होंने आश्वासन दिया है कि जयगांव की उन्नति और विकास के लिए जेडीए प्रतिबद्ध है और इसके लिए गंगा प्रसाद शर्मा और उनकी जेडीए टीम कार्य करेगी। आज के इस दौरा में जेडीए के एईओ भूषण शेरपा, वाइस चेयरमैन जयप्रकाश टोपो, मेंबर गणेश महली, जयगांव 1 अंचल तृणमूल सभापति सुभाष लामा एवं अन्य उपस्थित थे। गंगा जी, आज जो जयगांव डेवलपमेंट अथॉरिटी का पदभार संभालने के उपरांत जयगांव के विभिन्न क्षेत्र में आपने भ्रमण करने की बात है, क्या कारण है ये? देखिए, आज जेडीए के हम लोग जो नवनियुक्त पदाधिकारी हैं, मेरे साथ मेरे साथी हैं हमारे जयप्रकाश टोप्पो जी, वाइस चेयरमैन, और हमारे जेडीए के नया मेंबर हमारे गणेश दा और हमारे मिहिर दा और हमारे यहाँ लोकल हमारे कुछ लीडर्स को लेकर के हम लोगों ने आज जेडीए का जो एसेट वगैरह है उसको विजिट किया। हम लोगों ने, आप लोग भी हमारे साथ ही थे। वास्तव में आज आगामी दिनों में बोर्ड मीटिंग होने वाला है। उस मीटिंग में हम लोग कौन सा समस्या को लेकर के आपस में चर्चा करेंगे, इसके लिए एक प्रस्तुति आज हम लोग का ये सर्वेक्षण रहा है। तो हम तोरीबारी भी गए, वहाँ भी कुछ ब्रिजेस की आवश्यकता है, वो हम लोगों ने देखा। आने वाले दिनों में हम और संगठन को साथ में लेकर के GP1 दलसिंहपाड़ा, GP2 जितना भी जो काम है, हम लोग जो डेवलपमेंट का काम कर सकते हैं उस एरिया को विजिट करेंगे। देखा गया है जयगांव में काफी मतलब क्षेत्र में आपका विकास तो हुआ है, काफी एक जो कम्युनिटी हॉल बना हुआ है, टूरिस्ट सेंटर बना हुआ है, ये सब चीज अभी एक बिगड़ा पड़ा हुआ है। इसके लिए आपने क्या सोचा है? देखिए, आज हम लोगों ने जो चीज़ देखा वो वास्तव में ही बहुत भयावह स्थिति है। कम्युनिटी हॉल का दरवाज़ा भी चोरी हो गया, एसी चोरी हो गया, बहुत ही माने अजीबोगरीब स्थिति में है। नीचे कम्युनिटी हॉल के बगल में जो एक बाजार के लिए शेड बनाया हुआ है, अब उसमें लोगों का कहना है कि यदि हम बाउंड्री वाल को तोड़ करके उसको लोगों को बिठाते हैं तो अच्छा होगा। तो ये सब विषय जो भी हम लोगों ने देखा, अनुभव किया हमारे टीम ने, ये आगामी बैठक में हम इस पर चर्चा करेंगे और फिर आगे का हम लोग जो भी एक कार्य का रूपरेखा तय करेंगे। मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि जेडीए का जो नया टीम बना है, यह जयगांव के लोगों के लिए, जयगांव 1, 2 एवं दलसिंहपाड़ा, ये 3 जीपी के लोगों के लिए विकास के लिए बना है। और मैं हमारे टीम की ओर से, संपूर्ण टीम की ओर से जयगांव वासी और दलसिंहपाड़ा वासी को आश्वस्त करना चाहूंगा कि आने वाले दिनों में हम अपना बेस्ट परफॉर्मेंस जेडीए में देंगे और जो भी अच्छा कार्य हो, विकास का जो भी कार्य हो,
इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट से लेकर के रोड, बीचेस, छोटी छोटी कल्वर्ट, पानी या जल, पीने का पानी की आवश्यकता जो भी है, हम उस पर काम करेंगे आने वाले। जयगांव जयगांव में जो क्लीनिंग का है, हम लोग आज तो नहीं जा पाए, नहीं हम वो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट उसको भी हम देख रहे हैं। तो यह सब काम, जयगांव में पार्किंग का समस्या है। अभी तो जयगांव में भूटान की गाड़ी नहीं आ रही है, इसलिए ये इतना है। यदि भूटान पूरा खुल गया तो जयगांव में विकराल एक पार्किंग का समस्या आप लोग जानते ही हैं। तो ये सब विषय में आगामी दिनों में हम लोग बोर्ड में रखेंगे। इसी का प्रस्तुति हम लोग आज मेंबर लोगों ने जो है सब मिल करके, क्या स्थिति है जेडीए का, तो वह हम लोगों ने आज अपने आंखों से देखा। जयगांव सुपरमार्केट जो बनाया गया है, जो प्लानिंग करके सरकार का जो इतना बजट करके वो एक बिखरा पड़ा हुआ है, इसके लिए क्या सोचे? अरे भैया, यही तो हम कह रहे हैं ना, यही सब चीज हम लोगों ने देखा है और यही सब चीज आने वाले बोर्ड मीटिंग में हम लोग इसको रखेंगे और आगे क्या करना है सब बोर्ड तय करेगी। गंगा जी, हम लोग ने आप लोग के सर्वे द्वारा आप लोग के साथ में ही हम लोग ने देखा कि कितना जगह कोई भी क्षेत्र विकास करना हो तो कनेक्टिविटी मुख्य साधन होता है। इस जगह में कनेक्टिविटी का कमी देखा जाता है, कहीं ब्रिजेस नहीं, कहीं रोड वगैरह बढ़िया बनाया हुआ नहीं। इसके विषय में क्या कहना चाहते हैं? बिल्कुल यही देखने के लिए तो आप लोग के साथ देखिए मीडिया चौथा स्तंभ होता है, इसलिए आप लोगों को हमने आज निमंत्रण दिया, आप लोग साथ में थे, हम लोग ने सर्वे किया। अब यही विषय आगे जो बोर्ड मीटिंग है उस पर रख करके आगे कैसे काम करना है हम लोगों को, उस विषय में हम लोग निर्णय लेंगे आने वाले दिनों में। गंगा जी, देखा गया है कि हमेशा से जेडीए जयगांव के जो मर्चेंट लोग हैं, व्यवसायी लोग हैं या निवासी लोग हैं, उन लोगों के लिए काफी सारा प्रोजेक्ट की है, लेकिन युवाओं के लिए खासकर और छात्रों के लिए काफी कम देखा गया है। जैसे कि जयगांव में चिल्ड्रन पार्क का कहा जाए या लाइब्रेरी का कहा जाए, म्यूजियम कहा जाए, इस तरह के कॉन्सेप्ट, इस तरह के प्रपोजल कब जेडीए में आएगा? ये आपने अच्छा सुझाव दिया है, हम सोचेंगे इस विषय में जरूर। सर, वो आपसे एक सवाल था, जैसे कि जयगांव GP1, GP2 में जेडीए के अंतर्गत आने वाले और भी दूसरे इंस्टीट्यूशन है, जैसे गवर्नमेंट का ग्राम पंचायत ऑफिस है, तो आने वाले दिन में जो आप लोगों का जो प्रोजेक्ट होगा, जो माइंडसेट होगा डेवलपमेंट का, तो किस तरह से बंटवारा करेंगे? देखिए, आने वाले दिनों में हम यहाँ जो पंचायत समिति है कालचिनी, यहाँ जो जिला परिषद सदस्य है और यहाँ जो ग्राम पंचायत है, हम सब से कोऑर्डिनेट करके काम करेंगे। अभी क्या है कि जिला परिषद अलग चल रहा है, पंचायत समिति अलग चल रहा है, ठीक है ना, ग्राम पंचायत अलग चल रहा है। तो हमारा ये मुख्य उद्देश्य, हमारा प्रयास रहेगा, हम सब लोगों का प्रयास रहेगा कि हम आने वाले दिनों में पंचायत समिति और जिला परिषद और जेडीए हम लोग ये कोऑर्डिनेट करके और आपस में हम काम करेंगे। तो मुझे लगता है ये कोऑर्डिनेट करने से बहुत सारा समस्या का समाधान हो जाएगा। गंगा जी, देखा जाता है कि एक ही तरह का स्कीम सभी एजेंसी के तरफ से किया जाता है, जैसे कि जेडीए, पंचायत समिति, ग्राम पंचायत, एक ही सड़क को बार बार बनाया जाता है। विजय जी, इसीलिए मैंने आपका प्रश्न से पहले ही आपको उत्तर दे दिया, ये आपस में कोऑर्डिनेशन का अभाव है। मैंने कहा ना, पंचायत समिति आपस में अलग चल रहा है, जिला परिषद अलग चल रहा है, जेडीए अलग चल रहा है। अब ऐसा नहीं होगा, अब पंचायत समिति और आपका जिला परिषद, हम सब और जेडीए, हम सब मिल करके प्रोजेक्ट लेंगे और वो सही ढंग से काम करेंगे। गंगा जी, नया एक्शन प्लान कब आप लोग तैयार? धन्यवाद आप लोगों का, जब होगा आप लोगों को बुला करके और उसका सूचना दिया जाएगा। थैंक यू। जो जेडीए की तरफ से एक जो भ्रमण किया गया, आपको इस विषय में कुछ बताएंगे? आज हम लोग का जयगांव का जितना भी क्षेत्र है, उस क्षेत्र में उस क्षेत्र का डेवलप के लिए हमारे माननीय सरकार, हमारे दीदी श्रीमती ममता दीदी, सुश्री ममता दीदी ने जो डेवलपमेंट के लिए जितना भी बजट दिया है, तो उस बजट से लेके हमारे जयगांव का जितने भी एरिया है, उस एरिया में जितने भी डेवलप हुआ है और बाकी जितना एरिया है जो डेवलप करना है, तो उस एरिया को आज हमारे जो नया चेयरमैन, जिन्होंने आज फर्स्ट जेडीए में अपना कुर्सी संभाला है, अपना पद भार संभाला है, हमारा ये लोकल श्री गंगा शर्मा जी ने, वहाँ हम लोग का नया चेयरमैन अपॉइंटमेंट हुआ है। आज उन्होंने जिस तरह से भ्रमण किया,
जयगोंग एरिया में। तो हम लोग का जयगोंग एरिया का जितना भी पब्लिक है, सभी पब्लिक ने आशा किया, उन पर भरोसा किया है। उन्होंने जिन पब्लिक को जिन आश्वासन दिया है डेवलपमेंट के लिए, तो पब्लिक भी उन पर भरोसा करके आशा करके बैठे हैं। और ये जितने भी डेवलपमेंट का काम है, और हम लोग आशा करेंगे हमारे जो नया चेयरमैन है गंगा शर्मा जी, वो अपना काम जल्दी ही आरंभ करेंगे। जैसा देखा जाए ये जो जोगी खोला हो गया, इस क्षेत्र का जो ब्रिज बनाने का जो समस्या का बात है, इसके लिए आप क्या उम्मीद रखते हैं, ये काम होगा? देखिए, जोगी खोला जो तोरीबारी जगह का नाम है तोरीबारी, वो ऐसा जगह है, भूटान बॉर्डर पड़ता है। तो वहाँ पे लोगों जितने भी लोग हैं, हमारे पब्लिक लोग रहते हैं वहाँ पर, जो रहन-सहन वहाँ पर रहते हैं, वहाँ के लोगों को आने जाने में जब ये बारिश का सीज़न हो जाता है, बारिश का महीने में उन लोगों का आने जाने का, और बच्चों को जो स्कूल जाते हैं आते हैं, बच्चों के लिए भी एक समस्या पैदा हुआ है वहाँ पर। तो इसीलिए वहाँ ये लोहा का ब्रिज बनाना बहुत ज़रूरी है। एक ब्रिज बनाना, 2 ब्रिज बनाना बहुत ज़रूरी है। वहाँ पर 2 नदी है, उस नदी के चलते वहाँ की पब्लिक को बाज़ार में जाना, कहीं भी जाने के लिए, कहीं बीमारी पड़ गया तो हॉस्पिटल जाने के लिए भी वहाँ की पब्लिक को थोड़ा समस्या है। उस समस्या को देख के आज गंगा शर्मा जी ने आश्वासन दिया है, जल्दी ही वहाँ पर ब्रिज बन जाएगा। और आप इस क्षेत्र में, आपका GP1 क्षेत्र में एक टूरिज्म का क्षेत्र है जो डाना गांव कहा जाता है, गहरी गांव, उस क्षेत्र को विकास के लिए पहला विजिट करते हुए दिखाई दिया। वहाँ क्या उम्मीद लगाए हैं, वो जल्दी से जल्दी होगा या क्या लगाए हैं वहाँ पर जो क्षेत्र काम करने में? देखिए, इस बार हमारा JDA में जो चेयरमैन, नया चेयरमैन ज्वाइनिंग किया है, हमारे लोकल भाषी है, उनमें गंगा शर्मा जी है, वो है हम लोग का जयगोंग का लोकल चेयरमैन। तो हम लोग को आशा है ये जो जितना भी एरिया है, गंगा शर्मा जी भी यहाँ का लोकल आदमी है, जो अभी चेयरमैन होके हमारा JDA में अपना पद भार संभाल के बैठा हुआ है। तो हम लोग सब आशा किया है, हम लोग सब आशा किए हैं कि गंगा जी ने अपना जिम्मेवार अच्छा से निभाएंगे और पब्लिक को दिखाएंगे। धन्यवाद। आज हामीहरू JDA को बोर्ड को तर्फबाट अमर शहीद दुर्गा मल्लज्यूको बलिदान दिवसमा उहाँलाई स्मरण गऱ्यौँ, माल्यदान गऱ्यौँ। यो शहीदले गर्दाखेरि आज हाम्रो देश बलिदान भएको हो। आज पनि हाम्रो देश सुरक्षित छ सीमामा शहीद हुने जवानहरूले गर्दाखेरि। त्यसले गर्दाखेरि यो शहीदहरूको सम्मान स्मरण सधैँ हामी देशको नागरिकले गर्नुपर्ने हो भने र म ठान्छु। अनि म युवाहरूलाई आह्वान गर्छु, यो शहीद बलिदान दिवसमा देशको प्रति काम गर्ने, राष्ट्रभक्ति जगाउने र राष्ट्रलाई सब कुछ समर्पण गर्ने एउटा भावनाको विकास हुनुपर्छ युवाहरूमा। अनि मात्रै देश, समाज अनि राष्ट्र सुरक्षित रहन्छ। धन्यवाद।
अलिकति अस्तिको दिन पनि आएर बाइक राति तपाईँहरूको यो बाटोले के असुविधा हुँदैछ? असुविधा त अब नानीहरू हिँड्नु यताउता पुग्नु पुरै साह्रो अरू अब सबैमा प्रब्लमै छ नि। यो बाटो कहाँदेखि कहाँ जोड्छ यो भन्नु? यहाँबाट तपाईँको पारी नयाँ खबर के तपाईँको एउटा प्राइमेरी चाहिँ असुविधा के हो? असुविधा त्यो खोलाले पुरै प्रब्लमै दिइरहेको छ अहिले हामीलाई बाटोपट्टि। हाट बजार जानुलाई जग्गाको नाम भन्नुहोस् न। र करिबन कति यहाँ पपुलेसन छ त? पपुलेसन यहाँनिर टोटलमा 200 घर छ पारी। त्यो गाउँको नाम के? स्कुलले छात्राहरूलाई पनि धेरै असुविधा हुन्छ। पुरै असुविधा नै वर्षाकालमा कस्तो असुविधा हुन्छ? एकदम फूलदर्श, एक सक्रिय दिन के लिए ताज़ा स्वाद। सभी प्रकार के CTC चाय और ग्रीन टी, सभी प्रकार के ग्रेड, ऑर्गेनिक और प्रीमियम चाय की विस्तृत श्रृंखला के साथ जयगांव में निकटतम दुकानों पर उपलब्ध है। फूलदर्श डुआर्स और सिक्किम में भी उपलब्ध है। डिस्ट्रीब्यूटर्स के लिए संपर्क करें 9547004803 या ईमेल करें hurusproducts@gmail.com। अधिक जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट पर जाएं www.fooldarsh.com।